नोस्फेरातु का सारांश। फिल्म नोस्फेरातु सिनेमा के इतिहास की सबसे प्रभावशाली क्लासिक हॉरर फिल्मों में से एक है। ये फिल्म 1922 में रिलीज हुई थी और इसका निर्देशन F.W. ने किया था। मर्तौ, फ्रेडरिक विल्हेम मर्तौ, एक जर्मन फिल्म निर्माता जो जर्मन अभिव्यक्तिवाद आंदोलन में मुख्य शख्सियतों में से एक के रूप में जाना जाता है। ये फिल्म ब्रैम स्टोकर के उपन्यास ड्रैकुला का अनौपचारिक रूपांतरण है। कॉपीराइट मुद्दों के कारण पात्रों के नाम और कुछ कहानी तत्व बदल दिए गए, लेकिन कहानी का मूल उपन्यास से प्रेरित है। उत्पादन पृष्ठभूमि। नोस्फेरातु का निर्माण प्राण फिल्म नामक एक छोटी जर्मन फिल्म कंपनी द्वारा किया गया था, जिसकी स्थापना एल्विन ग्रू और एनरिको डाइकमैन ने की थी। प्राण फिल्म की स्थापना विशेष रूप से गुप्त और डरावनी विषयों पर फिल्में बनाने के लिए की गई थी, और नोस्फेरातु उनकी पहली और एकमात्र परियोजना थी। ग्राउ एक निर्माता के साथ साथ एक कलाकार भी थे। उनकी गूढ़ विद्या और गूढ़ विद्या में गहरी रुचि थी, जिसने फिल्म के सौंदर्य शास्त्र और विषयों को प्रभावित किया। ग्रेव मूल रूप से ड्रैकुला का सीधा रूपांतरण चाहते थे, लेकिन क्योंकि उपन्यास का कॉपीराइट अभी भी ब्रैम स्टोकर के परिवार के पास था, इसलिए उन्होंने कुछ तत्वों को बदलने का फैसला किया। फिल्म का शीर्षक बदलकर नोस्फेरातु इन सिम्फनी डेस ब्रेन्स, नोस्फेरातु ए सिम्फनी ऑफ हॉरर कर दिया गया, और पात्रों के नाम और कहानी की सेटिंग को संशोधित किया गया। उदाहरण के लिए, काउंट ड्रैकुला काउंट हॉरलोक बन गया, और इंग्लैंड से सेटिंग जर्मनी में स्थानांतरित कर दी गई। ये फिल्म सिनेमाई तकनीकों का उपयोग करती है जो अपने समय के लिए बहुत नवीन थी। मर्तौ एक भयानक और तनाव से भरा माहौल बनाने के लिए विपरीत रोशनी, अभिव्यंजक छाया और उदास प्राकृतिक परिदृश्य का उपयोग करता है। सारांश। कहानी जर्मनी के छोटे से शहर विस्बोर्ग से शुरू होती है, जहां थॉमस हटर, गुस्ताव वॉन वांगेनहेम द्वारा अभिनीत नामक एक रियल एस्टेट एजेंट को ट्रांसिल्वेनिया जाने के लिए अपनी नियोक्ता हेल नॉक, एलेक्जेंडर ग्रेनाउच से एक असाइनमेंट मिलता है। नॉक को काउंट ऑरलोक, मैक्स श्रेक से एक पत्र मिला है, जो एक रहस्यमय रईस है जो विस्बोर्ग में संपत्ति खरीदना चाहता है। हटर अपनी पत्नी एलेन, ग्रेटा श्रोडर को छोड़ देता है और ओरलोक महल की लंबी यात्रा पर चला जाता है। रास्ते में उन्होंने स्थानीय निवासियों से नोस्फेरातु के बारे में चेतावनियां सुनी, लेकिन उन्होंने चेतावनियों को नजरअंदाज कर दिया। महल में पहुंचकर उसकी मुलाकात काउंट ऑरलोक से होती है, जो एक अमानवीय शक्ल वाला एक भयानक व्यक्ति है। पतला शरीर, नुकीले कान, लंबे नाखून और तेज, चूहे जैसे दांत। जब रात होती है, हटर को पता चलता है कि ऑरलोक कोई साधारण इंसान नहीं,
बल्कि एक पिशाच है। ऑरलोक विस्बोर्ग में एक घर खरीदने के लिए दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करता है, जो हटर के घर के करीब है। अगली रात, हटर ने ऑरलोक को अपना खून चूसते हुए पाया। हटर बेहोश हो जाता है, और जब वह उठता है, तो ऑरलोक अपने महल से मिट्टी के डिब्बे लेकर विस्बोर्ग के लिए निकल चुका है। पिशाचों के जीवित रहने के लिए यह मिट्टी आवश्यक है। इस बीच, एलेन को ऑरलोक की बुरी उपस्थिति का एहसास होने लगता है, भले ही वह अभी भी बहुत दूर है। जब ऑरलोक विस्बोर्ग पहुंचता है, तो एक रहस्यमय प्लेग फैलना शुरू हो जाता है, जिससे पूरे शहर में मौत हो जाती है। निवासियों का मानना था कि प्लेग उन चूहों के कारण हुआ था जिन्हें ऑरलोक अपने ताबूतों में ले गया था। कहानी का चरमोत्कर्ष तब होता है जब एलेन को पता चलता है कि पिशाच को हराने का एकमात्र तरीका खुद को बलिदान करना है। उसे सुबह होने तक ऑरलोक को कैद में रखना होगा, क्योंकि सूरज की रोशनी पिशाच की मुख्य कमजोरी है। एक बहुत ही नाटकीय दृश्य में, एलेन ऑरलोक पर हमला करने में सफल हो जाती है, लेकिन वह सूर्योदय तक एलेन के पास ही रहता है। ऑरलोक अंततः सूरज की रोशनी से नष्ट हो जाता है, जबकि एलेन खून की कमी से मर जाता है। खिलाड़ियों 1, काउंट ऑरलोक के रूप में मैक्स श्रेक। मैक्स श्रेक ने काउंट ऑरलोक के रूप में बहुत प्रभावशाली प्रदर्शन किया है, जो बड़े पर्दे पर एक पिशाच आइकन बन गया। उसकी भयावह और अभिव्यंजक उपस्थिति ने कई दर्शकों को विश्वास दिलाया कि वह वास्तव में एक पिशाच था। 2, थॉमस हटर के रूप में गुस्ताव वॉन वांगेनहाइम। गुस्ताव ने नायक की भूमिका निभाई है जो ऑरलोक के आतंक को देखता है। ये किरदार जोनाथन हार्कर के ड्रैकुला का रूपांतरण है। 3, ग्रेटा श्रोडर एलेन हटर के रूप में। ग्रेटा ने हटर की पत्नी की भूमिका निभाई है जो ऑरलोक को नष्ट करने में मुख्य भूमिका निभाती है। उनकी भूमिका कई जिंदगियों को बचाने के लिए महान बलिदान को दर्शाती है। 4, एलेक्जेंडर ग्रेनाच हेरनॉक के रूप में। ग्रेनाच ने हटर के नियोक्ता की भूमिका निभाई है, जो एक रियल एस्टेट एजेंट है जिसका ऑरलोक से रहस्यमय संबंध है। ये किरदार ड्रैकुला उपन्यास में रेनफील्ड पर आधारित है। 5, जॉर्ज एच श्नेल इम्पुसा के कप्तान के रूप में। श्नेल उस जहाज के कप्तान की भूमिका निभाते हैं जो अनजाने में ऑरलोक को विस्बोर्ग ले जाता है। 6, रूथ लैंडशॉफ एनी के रूप में। एलेन की सबसे अच्छी दोस्त, छोटी भूमिका। सिनेमाई प्रभाव और नवीनता। नोस्फेरातु बड़े पर्दे पर पिशाच विषय पर आधारित पहली फिल्मों में से एक थी। ये फिल्म हॉरर सिनेमा के इतिहास में एक मील का पत्थर है, मुख्य रूप से इसके कई नवीन तत्वों के कारण। 1, जर्मन अभिव्यक्तिवाद। ये फिल्म जर्मन अभिव्यक्तिवाद आंदोलन के सबसे प्रसिद्ध उदाहरणों में से एक है।
इस शैली की विशेषता नाटकीय छाया, चरम प्रकाश व्यवस्था और सेटिंग्स का उपयोग है जो चरित्र के मनोविज्ञान को दर्शाती है। ये तकनीक ऐसा माहौल बनाती है जो न केवल डरावना होता है बल्कि कलात्मक भी होता है। 2. वास्तविक स्थानों का उपयोग। स्टूडियो सेट का उपयोग करने वाली उस समय की अधिकांश डरावनी फिल्मों के विपरीत, मर्तौ ने शूटिंग के लिए जर्मनी और स्लोवाकिया में वास्तविक स्थानों का उपयोग किया। यह एक यथार्थवादी प्रभाव पैदा करता है जिससे फिल्म में भयावहता वास्तविकता के करीब महसूस होती है। 3. ऑरलोक कैरेक्टर डिजाइन की गणना करें। काउंट ऑरलोक का चरित्र डिजाइन पिशाचों के पिछले चित्रणों से बहुत अलग है, जिन्हें अक्सर ग्लैमरस प्राणियों के रूप में चित्रित किया जाता था। दूसरी ओर, ऑरलोक एक भयावह प्राणी है, लगभग मरा नहीं। उनका भयानक रूप आज भी प्रतिष्ठित बना हुआ है। 4. छाया तकनीक। फिल्म के सबसे मशहूर दृश्यों में से एक है ऑरलोक के हाथ की छाया दीवार पर रेंगती हुई, जो उसकी मौत की पकड़ को दर्शाती है। ये तकनीक फिल्म की एक विशेषता बन गई है और अक्सर आधुनिक डरावनी फिल्मों में इसका अनुकरण किया जाता है। कॉपीराइट विवाद। इस फिल्म के रिलीज होने के बाद ब्रैम स्टोकर की विधवा फ्लोरेंस स्टोकर ने कॉपीराइट उल्लंघन के लिए प्राण फिल्म पर मुकदमा दायर किया। अदालत ने फ्लोरेंस के पक्ष में फैसला सुनाया और फिल्म नोस्फेरातु की सभी प्रतियों को नष्ट करने का आदेश दिया। हालांकि फिल्म के प्रशंसकों द्वारा कुछ प्रतियों को बचा लिया गया, जिसके बाद नोस्फेरातु को आज अस्तित्व में आने की अनुमति मिली। लोकप्रिय संस्कृति का प्रभाव। 1. आधुनिक पिशाच चिन्ह। काउंट ऑरलोक को सिनेमा इतिहास में पिशाचों के सबसे भयानक चित्रणों में से एक माना जाता है। उनके चरित्र डिजाइन ने फिल्मों से लेकर वीडियो गेम तक विभिन्न मीडिया में पिशाचों के चित्रण को प्रभावित किया। 2. अनुकूलन और पैरोडी। नोस्फेरातु को विभिन्न रूपों में रूपांतरित और पैरोडी किया गया है। एक प्रसिद्ध रूपांतरण वर्नर हर्ज़ोग द्वारा लिखित नोस्फेरातु द वैम्पायर 1979 है, जो मूल फिल्म के लिए एक प्रत्यक्ष श्रद्धांजलि है। 3. पॉप संस्कृति में संदर्भ। काउंट ऑरलोक का चरित्र अक्सर लोकप्रिय संस्कृति के कार्यों में दिखाई देता है, जिसमें ग्रेवयार्ड शिफ्ट एपिसोड में स्पंजबॉब स्क्वेयरपैंट जैसी एनिमेटेड श्रृंखला भी शामिल है। निष्कर्ष। नोस्फेरातु एक उत्कृष्ट कृति है जो दृश्य कला को डरावनीता के साथ जोड़ती है। एक सिनेमाई अनुभव बनाती है जो रिलीज होने के लगभग एक सदी बाद भी प्रासंगिक बनी हुई है। ये फिल्म न केवल डरावनी शैली में अग्रणी थी बल्कि इसने ये भी साबित किया कि सिनेमा का उपयोग अंधेरे और जटिल विषयों का पता लगाने के लिए कैसे किया जा सकता है। कॉपीराइट मुद्दों सहित विभिन्न चुनौतियों का सामना करने के बावजूद नोस्फेरातु इतिहास की सबसे प्रभावशाली फिल्मों में से एक है।